सरहद के दूरों के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इजाफी फीस और दीगर मसाइल को लेकर मुजफ्फराबाद में तालिबे इल्मों का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के बहरान और सड़क की दिक्कतों से परेशान आवाम का एहतजाज। और पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में पहली बार टॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, वादी में फिल्म टूरिज्म को मिल रही नई रफ्तार। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। यहाँ हर शोबा खस्ताहाली का शिकार है, लेकिन तालीम का शोबा कुछ ज्यादा ही बदहाल है। इस वजह से तालिबे इल्मों को भी एहतजाज पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालिया रोज भी सैकड़ों तुलबा मुजफ्फराबाद में एहतजाज के लिए जमा हुए। इनका इल्जाम है कि इन्हें तालीम से रोकने की साजिश की जा रही है और यही वजह है कि यहाँ अचानक फीस में इजाफे का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मसाइल को लेकर तालिबे इल्म सरापा एहतजाज हुए। क्या है इनकी मांगे और इस एहतजाज का नया नतीजा क्या निकला, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एहतजाज मामूल की बात बने हुए है। कभी स्कूल के बच्चे, कभी जामियात के तालिब इल्म, कभी असातिज़ा और कभी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की लड़कियां मुजाहिरा करती हुई सड़कों पर नजर आती हैं। कभी असातिज़ा की कमी, कभी तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, तो कभी एग्जाम देर से करवाए जाने को लेकर इस तरह के एहतजाज किए जाते हैं। हालिया एहतजाज हुआ फीसों में इजाफे के खिलाफ। तालिबे इल्मों का कहना है कि पहले ही फीस ज्यादा है और इसे कम किए जाने की जरूरत थी, लेकिन कम करने के बरअक्स फीसों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बसों का किराया और दीगर मुद्दे भी हैं जिनको लेकर तुलबा एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। कोई ये बात सोचेगा कि वो छोटी से डंडे से जो है आगे जो है एक लाठी से तलवा को आगेगा, तो ये बात मुमकिन नहीं है। ठीक है, रियासत में देखा आपने, दुनिया भर में देखा कि तलवा भाई जो तब क्या है कि जिसको पूरी रियासत पूरा मुल्क जो है सब सब्सिडाइज करता है कि भाई आज आपने पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे को उतार के 11 पेड़ मारी है। किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवानों पर मुनहसिर होता है, लेकिन जब तालिब इल्म ही खुद को ठगा पाए तो उस कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। नाराज तालिब इल्मों का कहना है कि हमने तो अभी मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया है, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो पूरे मुजफ्फराबाद और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हड़ताल होगी। इस बीच पुरअमन एहतजाज कर रहे एहतजाजियों पर पुलिस ने अचानक तशद्दुद बर्पा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तुलबा का गुस्सा भी भड़क उठा और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया। तमाम जामिया कश्मीर के तुलबा की मुशावरत से हमने जब चेला कैंपस के अंदर आज तमाम तुलबा तंजीमों के नुमाइंदान की मीटिंग हुई है, तो उसमें जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो हमने ये ऐलान किया है कि कल से जामिया कश्मीर के तीनों कैंपसेस के अंदर जो है वो गैर महीना मुद्दत तक जो है वो इन तमाम तालबात के मंजूरी तक जो है वो एहतजाज रहेगा। और हमारा मुतालबा जो फीस में इजाफा किया गया वो वापस नहीं है, बल्कि हमारा जो ये मुतालबा और ये जो तहरीक है ये दो टोक ये है कि जितनी भी मजमूई तौर पर जामिया कश्मीर की फीसें हैं हर डिपार्टमेंट्स की, उनमें 50% कमी का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत का वाहिद मकसद किसी भी सूरत में मकामी अवाम का इस्तेहसाल करना है। हुकूमत कई करोड़ रुपए की मालियात से लग्जरी गाड़ियां खरीदने में मसरूफ है, लेकिन इन तलबा की तरफ देखने के लिए नजर उठाने को तैयार नहीं है। इस खित्ते का कोई भी नुमाइंदा इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है। जब वोट लेने का वक्त आता है तो ये नुमाइंदे हाथ जोड़कर कहते हैं हमारे मुंतखब होते ही आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद गधे के सिर से सींग जैसे नदारत हो जाती है। हमारी काफ़ी सारी बच्चियों को बेवजह नोटिस भेज दिए जाते हैं और इसके अलावा उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें उनको 5 बजे के बाद वो बाहर नहीं जा सकती, 5 बजे के बाद वो कोई चीज़ हॉस्टल में नहीं मंगवा सकती और इसके अलावा उनको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड नहीं की जाती। और रिसेंटली ये केस ऐसा आया है कि कोई भी सियासी एक्टिविटी हॉस्टल में नहीं हुई है
ہر بندہ اس بات سے آگاہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہی کہ ہماری فلموں کو ایک سیاسی نوٹیفکیشن بھیج دیا گیا کہ آپ یہ سرگرمیاں کروا رہی ہیں، اس بات پہ آپ کے اوپر اب کارروائی کی جائے گی۔ تو آپ اس بارے میں ہم نے جب وارڈن سے بات کی تو وارڈن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ نوٹیفکیشن جو ہے 16 مارچ کی بیس کا نوٹیفکیشن آپ کو آج ملا ہے، تو ہماری انتظامیہ اتنی نااہل ہے کہ وہ 16 مارچ کا نوٹیفکیشن 7 منتھ کے بعد جاری کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر انتظامیہ کو غور کرنا چاہیے کہ جو نوٹیفکیشن اسی ٹائم پہ جاری ہوتے ہیں وہ نوٹس سے سمے بعد میں کیوں ملتے ہیں، اور جب ہم ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نوٹس پبلک کیوں کیا، آپ نے سب کو اس بارے میں کیوں بتایا کہ آپ کو یہ نوٹس مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں ہمیں بلینک بھیج دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپالوجائز کریں گی اور آپ بولیں گی کہ ہمیں آج کے بعد کسی طرح کی سرگرمی میں حصہ نہیں ہوگی۔ پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی لحاظ سے حالات دن بدن بدتر صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ خاص کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تو خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم کا شعبہ پہلے سے ہی پچھڑا ہوا ہے اور منمانے فیصلوں سے حالات مزید بدتر ہونے کے امکان ہیں۔ شاید پاکستانی حکومت کو لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ علم کی روشنی سے باشعور ہو جائیں گے تو اس کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے ان جاہل سوچ سے طالب علموں کا مستقبل گرد میں جاتا دکھائی پڑ رہا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ بیشتر اوقات یہ ہتھکنڈا اپناتی ہے کہ وہ لوگوں کو یا طلبہ تنظیمات کے نمائندوں کو نظریاتی بنا پہ آپس میں تقسیم کرتی ہے، یا سیاسی بنا پہ یا لسانیت پہ یا علاقائی ازم پہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بطور طلبہ ایک برادری ہیں اور برادری کے درمیان کوئی بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے، نہ وہ نظریاتی ہوتی ہے نہ وہ سیاسی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ جامعہ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر پولیس سے حملہ کروایا گیا، جبکہ یہ مسئلہ یونیورسٹی کا اور اسٹوڈنٹس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ یہ چیزیں حل ہوتی ہیں، کیونکہ انتظامیہ کی یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے مسائل کو حل کرے۔ اب تو عام لوگ، تاجر اور سول سوسائٹی ہی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت اور اس کے رشوت خور محکموں کے خلاف مخالفت کی آواز بلند کرتے نظر آتے تھے، لیکن اب یہاں کا بچہ بچہ مخالفت کی آواز بلند کر رہا ہے۔ غلطی محکمہ تعلیم کی ہے، لیکن نقصان طالب علموں کو ہو رہا ہے۔ لیکن اس بار طلباء و طالبات نے آر پار کی لڑائی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت نونہالوں کے مستقبل سے یہ کھلواڑ کب تک جاری رکھتی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں طلبہ طالبات کو اعلیٰ تعلیم کی سہولیت سے درکنار کر کے ان کی شناخت کو مٹایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ وادی میں ان دنوں حیدرآباد سے آئی فلم یونٹ اپنی ٹالی ووڈ فلم انومانا پکشی کی شوٹنگ میں مصروف نظر آئی۔ بیتے 2 ہفتوں سے ملک کے جنوبی حصے سے آئی یہ ٹیم کشمیر کے سنہرے پتجھڑ کی خوبصورتی کو کیمرہ میں قید کرتے دکھائی دی۔ وادی میں فلموں کی شوٹنگ کو مقامی اداکار بھی روزی روزگار کے لحاظ سے اہم قدم مان رہے ہیں اور مستقبل میں زیادہ سے زیادہ فلم شوٹنگ منعقد ہونے کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ وادی کشمیر کی قدرتی خوبصورتی دنیا بھر کے سیلانیوں اور شائقین کو اپنی جانب راغب کرتی آئی ہے۔ بالی ووڈ کے فلمکار بھی یہاں واقع قدرت کے نایاب نظاروں کو اپنے کیمروں میں قید کر کے اپنی فلموں میں 4 چاند لگانے کے لیے اکثر وادی میں شوٹنگ کرنے آتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال ٹالی ووڈ فلم انومانا پکشی کی شوٹنگ سے مل جاتی ہے، جو شری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کی گئی۔ We are from Hyderabad. We are doing a Telugu film here. So the title of the film is Anumana Pakshi, which means, technically it means it's about an overthinker. Okay, it's an out and out comedy film. So I'm doing with Rag Mayur. He's the lead actor. So far, we had a very good time shooting here. Yeah. Did you have any chance before this to shoot here in Kashmir? No, this is my first time. So I'm absolutely in love with this place right now. Even last 12 days we were shooting in Tehilgaon. We didn't want to leave the place and come here. So we are missing that place right now. So absolutely in love with this place. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جموں کشمیر میں ٹورزم اور فلم انڈسٹری میں کچھ وقت کے لیے سرگرمیوں پر بداثرات مرتب ہوئے تھے۔
कई फिल्म प्रोजेक्ट्स रुक गए थे और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। मगर अब जबकि हालात के आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौटने के साथ ही न सिर्फ सयाहों की वापसी देखने को मिली है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी वादी की जानिब रुख करना शुरू कर दिया है। काबिले जिक्र है कि वादी में इन दिनों मौसम खज़ा उरूज पर है और मौसम सरमा तो मानो दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में फिल्म में कश्मीर की खूबसूरती को पेश करना मानो फिल्म में नई जान डालने जैसा है। यही वजह है कि आए हुए फिल्मकार और अदाकार वादी कश्मीर की दिल खोल कर तारीफ करते दिखाई दिए। बहुत ही फिल्म वगैरह शूट होते थे और रिसेंटली भी आते थे। हाँ, तो मेरा खुश नसीब है कि मैं कश्मीर में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग स्विट्जरलैंड ये आइसलैंड ये सब जाते हैं, लेकिन मैं जब इधर आया मुझे लगा कि उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर सब रंगों के पहाड़ है, पेड़ है, सब रंगों के इमारतें हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं मिलेगी शूट करने के लिए। ये फिल्म का नाम है अनुमाना पक्षी। उसका मतलब है कि जो हर चीज़ शक करता है। तो बेसिकली कॉमेडी फिल्म है, एंड फुल लेंथ कॉमेडी है, कुछ सीरियस स्टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग और एक चीज़ है कि कश्मीर हमेशा एक सीरियस टोन में दिखाया गया है। हर एक फिल्म में हम चाहते थे कि कश्मीर एक लाइट हार्टेड जोन में दिखाया गया है तो कैसा होगा, तो दैट इज व्हाई वी चोज कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए J&K फिल्म पॉलिसी 2024 का काफी अहम किरदार है। पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर को ग्लोबल फिल्म टूरिज्म हब बनाने का मकसद रखा गया है। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सपोर्ट और दीगर सहूलियात दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग की वापसी को लेकर मकामी फिल्म अदाकार और तकनीशियन काफी पुरजोश हैं। इनका मानना है कि ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट से न सिर्फ मकामी नौजवानों को और भी ज्यादा काम के मौके मिल रहे हैं, बल्कि वादी में फिल्म टूरिज्म को भी नई तवानाई मिलती है। वादी में मुनक्किद होने वाली शूटिंग से पूरी दुनिया को ये पैगाम मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से अमन, कुदरती खूबसूरती और सिनेमा की नई कहानियों का गवाह बनने को तैयार है। मेरी मैसेज यही है कि जो आज ये प्रोडक्शन आई है हैदराबाद से, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक्टर पिछले कुछ सालों से बेकार बैठे थे, तो आज मैंने इसमें एक रोल निभाया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारा जो कश्मीर है जन्नत का एक टुकड़ा है, हिस्सा है, तो ऐसे ही अगर बाहर के लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम बहुत खुश है कि यहाँ से फिर एक बार फिल्म इंडस्ट्री आई है। ये हैदराबाद का शूट है, साउथ का। तो हमने फर्स्टली जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो 7 महीने हमने कुछ नहीं किया। उसके 7 महीने बाद दिस वाज द फर्स्ट क्रू जो पहलगाम में आए और दिन में 12 से लेके 13 दिन तक शूट किया वहाँ पे। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर जगह पे अप एंड डाउन होते रहते हैं। वैसे ही कश्मीर में भी हमारे साथ अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो बट सारे अभी जो हमारे पास जो क्रू है सारे लोग खुश हैं, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे आके देखा, इन्होंने फिल्म शूट्स किए। और कश्मीर इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर फिल्म्स, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ लोकेशंस है। तो जिस हिसाब से हमने क्रू को यहाँ पे फैसिलिटेट किया, दे आर ऑल हैप्पी। जो उनका काम था वो उनका सब निकल गया। और हम चाहते हैं कि और भी क्रूज आए यहाँ पे, जैसे बॉलीवुड है, तमिल इंडस्ट्री है, और मोस्ट वेलकम आप आए और यहाँ पे शूट करें। और कश्मीर इज फुली सेफ। 80 और 90 के शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात में ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। हॉलीवुड, बॉलीवुड और दीगर फिल्म इंडस्ट्रीज की कई ऐसी मशहूर फिल्में हैं जिनकी शूटिंग वादी में होने की वजह से उसकी मकबूलियत और बढ़ गई थी।
हालांकि इसके बाद उतार चढ़ाव भरा दौर देखने को मिला, लेकिन आर्टिकल 370 के मंसूख होने के बाद से न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग में इजाफा दर्ज हुआ, बल्कि वादी के मुख्तलिफ शहरों में फिल्म शायकीनों के लिए नए फिल्म थिएटर्स भी खोले गए। ऐसे में एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग होना एक सराहनीय और बेहतर कदम है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर मायूसियों की जगह बन गया है। मीडिया ब्लैकआउट, अपनी बात रखने वालों का दमन और कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल, आजादी की पुकार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। अब्दुल अहमद खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे जुल्म के खिलाफ लोगों की मुखालिफत शुरू हो गई है। न हकूक, न बिजली, न नौकरी, न खाना, सिर्फ ज्यादती। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द की फैक्ट्रियां चलाता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का रोना रोता है। भारत का पैगाम साफ है, दहशतगर्दी और पानी एक साथ नहीं बहते। गालिब मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पीओजे के अंधकार में जी रहा है, न आजादी, न इंसाफ, न इज्जत। अक़लियती फ़िरक़ों में तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन खौफ में जी रही हैं और हक़ की मांग करने वाले नौजवानों को चुप करा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन राजौरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला प्रशासन राजौरी ने कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शानदार रैली और कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ आवाम के लिए बिजली बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पावर प्रोजेक्ट की बातें तो बहुत होती है, लेकिन आवामी मंसूबों पर अमल होता हरगिज नजर नहीं आ रहा। जब ये मामला संगीन सूरत अख्तियार कर लेता है तो लोगों को मसाइल की तरफ तवज्जो रागिब करने के लिए एहतजाज का रास्ता चुनना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज गिलगित में ऐसा ही कुछ नजारा मंजर-ए-आम हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल का अंबार है और यही वजह है कि मकामी अवाम का बेशतर वक्त एहतजाज करते हुए बीतता है और अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजरता है। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ के बाजार में उस वक्त देखने को मिला जब मकामी लोग अपना काम धाम छोड़कर बिजली कटौती के खिलाफ धरना देने निकल पड़े। इनका साफ इल्जाम है कि महकमाए बरक़ियात की मनमानी कटौतियों से बिना बिजली के ये अंधेरे में कैसे काम करें। हमारे जो है 3-4 बजे गली मुर्गियाँ करतार और जबीर और पुण्य ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने बात की हुई। शुरू से उनको ना खंभे दिए, ना तार दिए, ना साधन दिए हुए। तो वो ये जो बात है उनके हवाले से आज जो प्रमाण एहसास हमने किया है कि इन लोगों का हाथ था पहला कि अगर हमें खंभे तारे और ट्रांसफार्मर आइंदा 5 दिनों के अंदर हमें कोई उन्होंने फीडबैक न दिया तो आइंदा इंशाल्लाह हम रोड को बंद करेंगे और मरगला पावर हाउस को भी बंद करेंगे और उसके बाद सारा कुछ हम बंद करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान हर बरस ऐसी ही मुश्किलें पेश आती हैं और अभी तो सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो रही है और यहाँ बिजली की आंख मिचोली आए रोज देखने को मिल रही है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के एहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला ही रहता है। यहाँ एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले से ही दिन में 15 से 20 घंटों से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और ऊपर से सर्दी का बढ़ता प्रकोप। आवाम इन सब से कैसे निपटेगी, यही सवाल ज़ेर एहतजाजी उठा रही है। पिछले 5 दिन से मैसेज दिया था हुकूमत को कि हमारे मुताबिक अगर हल नहीं किए गए तो हम परमानेंट एहतजाज करेंगे। तो आज हमने परमानेंट एहतजाज स्टार्ट करवा चुके हैं। एक बार फिर हुकूमत को 5 दिन का टाइम दिया है। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 78 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब आवाम की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होंगी
तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं जब पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। यहाँ के शहरी और देही इलाके की पसमानदगी सिर्फ बिजली के बहरान तक महदूद नहीं है, बल्कि टूटी फूटी सड़क शाहराह से आवाम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यही वजह है कि हुकूमत की इन्हीं सब लापरवाहियों से नाराज आवाम जगह जगह पर सरापा एहतजाज है। जो हाइड्रो पावर का मसला है, ये हमारे मुकामी लोगों का पानी भी है, खेतों का पानी जो फसलों को लगाया जाता है वो भी बंद किया गया है। और अवाम ने खुद वो पुल बनाए थे जो वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पानी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और बताया गया था कि हम आपको फ्री में बिजली भी देंगे, फ्री के बजाय पैसों की भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये गंताड़ उर्मियाँ और जो ऊपर मुतासर इलाके हैं इनको बिजली मिलनी चाहिए, ये मुल्कात को भी मिलनी चाहिए, जो इलाके जहाँ भी बिजली नहीं है मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ बिजली का ही बहरान नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर बुनियादी सहूलत का फुकदान है, चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की। आवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। यही वजह है कि आज मकामी आवाम में बगावत की आग रह रह कर सुलग रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला इतना बड़ा भी नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर में चल रहे परीक्षा होम से मिल जाती है, जहां 22 लड़कियों को उनकी तालीम पूरी करने और जिंदगी को बेहतर तरीके से बिताने में मदद की जा रही है। इसमें बच्चियों को पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और ठहरने का इंतजाम शामिल है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की यही कोशिश रहती है कि मुआशरे में पीछे रह गए फर्द जिंदगी की धारा में आगे बढ़ सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल किया जाता है। इस कड़ी में जिला उधमपुर में मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट परीक्षा नामी मरकज को क़याम अमल में लाया गया है। इसका मकसद मुआशरे की यतीम, बेसहारा और माली तौर पर कमजोर खवातीन, खास तौर से स्कूल कॉलेज की तालिबात को हर तरह से मदद दस्तयाब करवाना है। परीक्षा जो है एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिशन वात्सल्य स्कीम आती है उसके अंडर अब ये इंस्टीट्यूट फॉल करता है और ये स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है। परीक्षा की बात करें तो उधमपुर में ये काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश है। अब हम इसको पहले ये हम इसको नारी निकेतन बोलते थे, लेकिन अब जब से ये मिशन वात्सल्य के अंडर आया है तो इट इज़ बीइंग रीनेम्ड एज परीक्षा। तो उधमपुर में हमारे पास परीक्षा में 25 बेडेड जो है कैपेसिटी है बच्चियों के लिए। इसमें हम वो बच्चियां रखते हैं जो सेक्लूडेड होती हैं, बिल्कुल डाउन ट्रोडन फैमिलीज से आती हैं, जिनकी फैमिलीज उनको उनका ध्यान नहीं रख सकती, जो ऑर्फन बच्चियां हैं या जिनके पेरेंट्स को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है, हैंडीकैप पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन है सोसाइटी में जिसकी वजह से बच्चियां अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। उधमपुर के परीक्षा मरकज में 25 ऐसी लड़कियों के ठहरने के लिए माकूल इंतजाम किया गया है जो यतीम है या किसी पारिवारिक वजूहात के चलते अपने वालिदैन के साथ नहीं रह सकती। ऐसे में यहाँ पर इन लड़कियों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने वाले इक़दामात पर पूरा जोर दिया गया है। मसलन यहाँ पर बच्चियों की जदीद तरीन तालीम का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर इनके सोने, उठने, बैठने के लिए साफ सुथरे बेड्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए योग और आउटडोर खेल के पूरे इंतजामात किए गए हैं, जिनका ये लड़कियाँ भरपूर फायदा उठा रही हैं। मैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट परीक्षा में रहती हूँ और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ है जो हमें घर पे इतनी नहीं मिलती हैं। यहाँ पढ़ाई का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे हमें हर एक टीचर्स मिलते हैं, हमें ट्यूटर्स मिलते हैं और हमारा टाइम टेबल भी रूटीन का है। यहाँ पे हमारा स्टडी के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारी कंप्यूटर लैब है जहाँ पे
कंप्यूटर हमें सिखाया जाता है और यहाँ पे बड़े बड़े रूम्स हैं जहाँ जैसे कि हमारी स्टडी रूम है, वहाँ पे हम एलोन बैठ के स्टडी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सालाना इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मिशन वात्सल्य के तहत 5,000 बेसहारा बच्चों को 4,000 रुपए फी माह की माली मदद देना तय किया गया है। इसके साथ 20 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और 20 चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां क़याम अमल में लाई गई हैं। मिशन वात्सल्य के तहत बलाश और परीक्षा नामी सेंटरों में यतीम लड़के लड़कियों की मजमूई तरक्की पर पूरा जोर दिया जा रहा है। साल 2024-25 के दौरान 7,90,235 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। इसी तरह से मिशन शक्ति के वन स्टॉप सेंटर के जरिए खवातीन की सुरक्षा, सहायता और सशक्तिकरण पर बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। मंसूबे के तहत कानूनी और चिकित्सीय सहायता, FIR दर्ज कराने से लेकर हर मदद मुहैया करवाया जाना तय किया गया है। इसकी मदद से जरूरतमंद खवातीन के लिए आजी पनाहगाह का इंतजाम किया जा रहा है। इससे अब तक 11,782 खवातीन मुस्तफीद हुई और 954 खवातीन को रहने की सहूलत मिली। कुल मिलाकर माली साल 2024-25 के दौरान 2,99,218 खवातीन मुख्तलिफ मंसूबों का फायदा उठा चुकी हैं। हमारे पीटी मैम आते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करवाते हैं, योगा करवाते हैं और भी बहुत चीज़ें करवाते हैं। मेरा एम है, मैं जज बनना चाहती हूँ और मैं गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं जितनी हमें इतनी घर में भी नहीं मिल सकती। अगर अभी मैं घर में होती तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हर एक चीज़ मिलती है हमें यहाँ पे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे परीक्षा मरकज के जरिए मुआशरे की पीछे छूट गई बच्चियों की फलाह बहबूदी का काम किया जा रहा है। आला हुकाम की यही कोशिश है कि मिशन वात्सल्य के जरिए खवातीन, खास तौर से कम उम्र की लड़कियों को इक्तिसादी और मईशती तौर पर खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने की सिमत में हर तरह की मदद दस्तयाब करवाई जाए, जिससे इन्हें भी बेहतर जिंदगी बिताने के यकसा मौके मिल सके। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।